मैं जो कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं, शायद उस पर यकीन करना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उस रात की सच्चाई है जब मैं गलती से ऐसी जगह पहुंच गया था जहां इंसानों का जाना मना है। लेकिन उस जगह तक पहुंचने से पहले मुझे एक ऐसे रहस्यमय जंगल से गुजरना पड़ी। जगह है जहां लोग जाने से डरते हैं। एक दिन मुझे एक बूढ़े आदमी से एक अजीब कहानी सुनने को मिली। उसने बताया कि शहर से बहुत दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर है और लोग कहते हैं कि वो मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, जो भी उस मंदिर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। पहले तो मुझे लगा कि ये बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी होगी, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा अब बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि मुझे उस जगह की सच्चाई जाननी ही है। एक रात मैं अकेला ही उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। जब मैं जंगल के पास पहुंचा तब रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में आधा चांद था और उसकी हल्की रोशनी जंगल के ऊपर पड़ रही थी। जैसे ही मैंने जंगल के अंदर कदम रखा, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यह जगह सामान्य नहीं है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न कोई पक्षियों की आवाज, न किसी जानवर की हलचल। बस हवा पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। जंगल के पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में ऐसे दिख रही थीं जैसे कोई काली परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ जमीन पर पड़े सूखे पत्ते चरमराते थे। चर चर। उस आवाज से जंगल की खामोशी और भी डरावनी लगने लगती थी। करीब 15 मिनट तक चलते रहने के बाद मुझे अचानक एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हिलते हुए पेड़। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां कुछ अजीब निशान बने हुए थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो सांप के रेंगने के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो निशान बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े सांप की कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। मैं उन निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद अचानक पेड़ों के बीच मुझे कुछ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज मंदिर के दरवाजे के ऊपर बनी हुई थी। वहां एक विशाल नाग की आकृति बनी हुई थी। उस नाग की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो अंधेरे में भी मुझे घूर रही हों। उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या यही वो मंदिर था जिसके बारे में लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी? मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा अब मेरे डर से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। और आखिरकार मैंने उस रहस्यमय मंदिर के अंदर कदम रख दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मंदिर के अंदर रखा एक नाग का पत्थर मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही मैंने उस पुराने मंदिर के अंदर कदम रखा, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि इस जगह में कुछ तो अलग है। मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। बाहर जंगल में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर हवा बिल्कुल स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। मंदिर की दीवारों पर मोटी काई जमी हुई थी और जगह जगह पत्थर टूट चुके थे। छत के कुछ हिस्से गिर चुके थे, जहां से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उस हल्की रोशनी में मंदिर का अंदरूनी हिस्सा और भी रहस्यमय लग रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन पर पड़े सूखे पत्ते चरमराने की आवाज कर रहे थे। चर चर। वो आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मेरी नजर अचानक मंदिर के बीचों बीच पड़ी। वहां एक बड़ा काला पत्थर रखा हुआ था। पहली नजर में वो बस एक साधारण पत्थर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया, मुझे एहसास हुआ कि वो साधारण नहीं था।
उस पत्थर की सतह पर एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन रहस्यमय नाग की आकृति खुदी हुई थी। वो आकृति इतनी जीवंत लग रही थी जैसे कोई असली सांप पत्थर पर लिपटा हुआ हो। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार बनी हुई थीं और उसका फन पूरी तरह फैला हुआ था। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो नाग मुझे ही देख रहा हो। मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उस पत्थर के और करीब गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि मंदिर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए और तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो मुझे लगा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और जो शब्द मैंने सुने उन्होंने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। आवाज कह रही थी, मत छूना। मैं तुरंत चारों तरफ देखने लगा। मंदिर के अंदर मेरे अलावा कोई नहीं था, फिर भी वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि मुझे तुरंत यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसी समय मेरे अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं सोचने लगा, अगर ये पत्थर इतना रहस्यमय है तो शायद इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उस पत्थर की तरफ बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे मेरा हाथ पत्थर के करीब जा रहा था, मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऐसा करने से रोकना चाहती हो, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। और आखिरकार मेरी उंगलियां उस नाग वाले पत्थर को छू गईं। जैसे ही एक तेज आवाज हुई और मंदिर के बीचों बीच जमीन में एक लंबी दरार पड़ गई। वो दरार धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत पुरानी चीज अब बाहर आने वाली हो। मैं डर के मारे उस दरार को देख रहा था और कुछ ही सेकंड में वो दरार एक गहरे गड्ढे में बदल गई। उस गड्ढे के अंदर एक अजीब सी नीली घूमती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई समय का दरवाजा खुल रहा हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद एक ऐसा रहस्य छेड़ दिया था जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया था। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही मंदिर के बीचों बीच जमीन में वो गहरा गड्ढा बना, मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे घूरता रह गया। मेरे सामने जो हो रहा था वो किसी भी इंसान के लिए समझना आसान नहीं था। उस गड्ढे के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी घूम रही थी। वो रोशनी गोल गोल घूमते हुए ऐसी लग रही थी जैसे कोई भंवर बन गया हो, और हर सेकंड के साथ उसकी चमक और तेज होती जा रही थी। मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी, दीवारों पर लगी काई हवा में उड़ने लगी, और उस हवा के साथ एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। मैंने डरते हुए एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। मैंने तुरंत संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल एक बहुत तेज हवा उस गड्ढे के अंदर से बाहर आई, इतनी तेज कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया। मेरा शरीर धीरे धीरे उस गड्ढे की तरफ खिसकने लगा। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैंने मंदिर की दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि मेरे हाथ धीरे धीरे फिसलने लगे। मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मेरा संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और मैं सीधे उस अंधेरे गड्ढे में गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरे आसपास की नीली रोशनी फिर दिखाई देने लगी। अब वो रोशनी मेरे चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी समय की सुरंग में गिर रहा हूँ। मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे बहुत पुराने लोगों की बातें सुनाई दे रही हों, कभी ऐसा लगता जैसे किसी युद्ध की आवाज आ रही हो, और कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई बहुत गहरी आवाज मेरा नाम पुकार रही हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं गिरता जा रहा था और वो रोशनी मेरे चारों तरफ घूमती जा रही थी। समय जैसे रुक गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक गिरता रहा, कुछ सेकंड या शायद कई मिनट, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। नीली रोशनी गायब हो गई, आवाजें बंद हो गईं, और अगले ही पल मैं जोर से जमीन पर आ गिरा। धड़ाम! मेरी सांस कुछ पल के लिए रुक गई। मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया। कुछ सेकंड तक मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली। पहले सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मेरी नजर साफ हुई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। मैं किसी गुफा के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन वो साधारण गुफा नहीं थी। उसकी दीवारों पर छोटे छोटे चमकते पत्थर लगे हुए थे। उन पत्थरों से हल्की हरी और नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरी गुफा रहस्यमय चमक रही थी। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मेरा सिर अभी भी घूम रहा था, लेकिन अब एक बात साफ थी, मैं उस जंगल के मंदिर में नहीं था। मैं किसी बिल्कुल अलग जगह पर आ चुका था। और तभी
गुफा के अंदर से एक हल्की सी फुसकार की आवाज सुनाई दी। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत रुक गया। धीरे धीरे मैंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन अंधेरे और चमकते पत्थरों के बीच मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और गुफा के बाहर की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं गुफा के मुहाने तक पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि मेरे सामने जो दृश्य था वो किसी सपने से कम नहीं था। मेरे सामने एक बहुत बड़ी भूमिगत दुनिया फैली हुई थी। चारों तरफ विशाल पत्थरों के महल बने हुए थे। उन महलों की दीवारों पर नागों की विशाल आकृतियां बनी हुई थी। हर जगह हरी और नीली आग जल रही थी, जिसकी रोशनी से पूरी जगह रहस्यमय चमक रही थी। दूर दूर तक पत्थर के रास्ते बने हुए थे और उन रास्तों पर कुछ अजीब सी परछाइयां चलती हुई दिखाई दे रही थी। पहले मुझे लगा शायद वो इंसान होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो इंसान नहीं थे। उनका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उनके सिर के पीछे नाग का फन फैला हुआ था। कुछ के शरीर पर चमकते हुए नाग के शल्क थे और उनकी आंखें पूरी तरह सांप जैसी चमक रही थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में उस जगह पहुंच चुका हूं जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, नागलोक। मैं डर और हैरानी से उस पूरी दुनिया को देख रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, कौन है वहां? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं तुरंत छुपने के लिए गुफा की दीवार के पीछे खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद 3 विशालकाय नाग सैनिक मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में लंबे भाले थे और उनके शरीर पर काले चमकते शल्क थे। उनकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह शिकारी सांप जैसी चमक रही थीं। उनमें से एक सैनिक ने हवा को सूंघते हुए कहा, यहां इंसान की गंध आ रही है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वो सुन लेंगे। दूसरा सैनिक बोला, असंभव, सदियों से कोई इंसान नागलोक में नहीं आया। लेकिन पहला सैनिक फिर बोला, नहीं, कोई यहां है। अब वो सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं समझ गया, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे एक पत्थर खिसक गया। टक! वो आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। तीनों सैनिक तुरंत मेरी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं और उनमें से एक जोर से चिल्लाया, वो रहा इंसान। अब मुझे पता था मेरी असली परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि अब मैं सिर्फ नागलोक में नहीं था, मैं नागलोक के सैनिकों से घिर चुका था। नागलोक, स्नेक, फायर। जैसे ही नाग सैनिकों ने मुझे देख लिया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके हाथों में लंबे भाले थे। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, इंसान, नागलोक में। अगले ही पल तीनों सैनिक मेरी तरफ तेजी से दौड़ पड़े। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत मुड़कर भागना शुरू कर दिया। मेरे सामने पत्थरों से बना एक लंबा रास्ता था जो गुफाओं के बीच से होकर जा रहा था। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पीछे से नाग सैनिकों की आवाजें आ रही थीं, उसे पकड़ो। उनकी फुसफुसाती आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे एहसास हो गया कि वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज हैं। अचानक सामने रास्ता खत्म हो गया। मेरे सामने एक ऊंची पत्थर की दीवार थी। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। तीनों नाग सैनिक अब मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। एक नाग सैनिक आगे बढ़ा और बोला, सदियों बाद कोई इंसान यहाँ कैसे पहुंचा? दूसरा नाग सैनिक बोला, इसे तुरंत नाग राजा के पास ले चलो। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा बचना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही वो मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, अचानक पूरे इलाके में एक गहरी आवाज गूंज उठी, रुको। तीनों नाग सैनिक तुरंत रुक गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत सिर झुका लिया। मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा और तभी अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। पहले मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो पास आया, मेरी सांस रुक गई। वो एक अजीब और डरावना प्राणी था। उसका ऊपरी शरीर बिल्कुल इंसान जैसा था, मजबूत कंधे, लंबा शरीर, तेज नजरें, लेकिन कमर के नीचे उसका शरीर पूरी तरह नाग का था। एक लंबी विशाल सांप जैसी पूंछ पत्थर की फर्श पर लहराती हुई चल रही थी। उसकी त्वचा पर काले और हरे चमकते शल्क थे और उसकी आंखें पूरी तरह सांप जैसी चमक रही। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बता सकते हैं।